सुशील, क्या जानकारी है आपके पास अभी इस वक्त माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर? देखिए, मुख्तार अंसारी की अगर बात करें, उसके मौत के बाद पूरी जगह पर अलर्ट कर दिया गया है। आप कब्रिस्तान से लेकर के उसके घर से लेकर के तमाम अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई घटना न हो सके। इसको पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है और बाकायदे जो पुलिस महकमे की तरफ से निर्देश दिया गया था, उस निर्देश का पालन किया जा रहा है। क्योंकि अचानक जो है उसकी तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया और आईसीयू में भर्ती किया गया मेडिकल कॉलेज के, जहां पर आज जो है कार्डियक अटैक आने की वजह से जो है उसकी मौत हो गई, दिल की धड़कन रुकने से। तो हम्म। उसके बाद से पूरी तरह से जो अब्बास है उसको भी इसकी जानकारी जेल में दी गई, तो वहां वो भी रोने लगा और उसके बाद उसे जो है कासगंज जो है जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल उसके मुख्तार अंसारी के 100 को बाई रोड लेकर के आया जाएगा और गाजीपुर, जहां पर सीधे कब्रिस्तान वो पहुंचेगा और वहां पर सुपुर्द खाक किया जाएगा और वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि अगर मुख्तार अंसारी की अगर बात करें तो वो जेल में ही था और दिल्ली, पंजाब समेत उत्तर प्रदेश के जो है रायबली, ये बाराबंकी, मऊ, वाराणसी, आजमगढ़ सहित जो तमाम जनपद है वहां पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था। तो और ऐसे में जो उनके लोग हैं, वो उनके समर्थक हैं, उनमें काफी जो है गमगीन माहौल है, क्योंकि उनका मानना है कि वो एक मसीहा थे और वो हमेशा गरीबों की मदद करते थे, गरीब लड़कियों की शादी कराते थे। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है, लेकिन चूंकि वो एक माफिया था और आज जो है अपने गुनाहों की सजा काट रहा था और ऐसे में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसकी मौत हो जाती है, तो इसको लेकर के तमाम आरोप भी जेल प्रशासन पे लगाए जा रहे हैं। जबकि कुछ बात पहले जब वो पीसी पे गया था तो उस दौरान मुख्तार अंसारी ने ये बात कहा था न्यायालय में कि मेरी हत्या कराने की साजिश की जा रही है। उसको लेकर के बाकायदे न्यायालय की तरफ से जेल प्रशासन को नोटिस भी भेजा गया था और रिपोर्ट तलब की गई थी। तो फिलहाल ये तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ये जरूर है कि उस हक के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो पूरी तरह से चाक चौबंद रहे। इसको लेकर लगातार पुलिस अलर्ट पर है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और वाराणसी का रुख करूंगी और साथ ही बांदा से भी हमारे साथ संवाददाता सत्यम जुड़े हुए हैं। सत्यम, जरा पहले बांदा की जानकारी आप दे दीजिए कि बांदा में अभी क्या कुछ पुलिस प्रशासन का अलर्ट किस तरह से देखा जा रहा है, फिर पंकज आपके पास में लौटूंगी। देखिए, बिल्कुल बता दूं कि बांदा में लगातार जो अर्धसैनिक बल है, पीएससी है, वो रात से ही डेरा डाले हुए हैं और जो मेडिकल कॉलेज है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ठीक है, जानकारी ये प्रथम दृष्टयांक मिली है कि 8 बजे के से लेकर के और समथिंग 11 से 12 के आसपास मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके बाद में जो उनका रूट प्लान होगा, रूट प्लान कुछ इस हिसाब से होगा कि मुख्तार का जो 100 ले जाने के लिए लगभग 400 किलोमीटर का सफर किया जाएगा, जिनमें 26 गाड़ियों का जो काफिला है वो होगा। बांदा से फतेहपुर कौसाम्बी होते हुए प्रयागराज में काफिले की एंट्री होगी। इसके बाद में कोकराझ हंडिया बाईपास से भदोही में फिर इसके बाद एंट्री होगी और भदोही से वाराणसी होते हुए गाजीपुर तक जो है ये पूरा काफिला जो है जाएगा। साथ में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी साथ में ही मौके पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल। और पंकज, आप जरा जानकारी दीजिए वाराणसी में अभी क्या स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि देखिए इन तमाम जिलों में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अगर बांदा से बात करें, बांदा से गाजीपुर जो है मुख्तार अंसारी के शव को लेकर जाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर बनारस की बात करें तो बनारस में देर रात से ही पूरा प्रशासन जो है चौकन्ना हो गया, छत्रमण करने लगा। देर रात से ही जो फोर्सेस द्वारा तमाम जो है रूट जो है फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस और पीएससी के जवानों के साथ हर सर्किल की बात करें, हर जोन में, जो बनारस के 3 जोन है और चाहे देहात के जोन की बात करें, चाहे चाहे शहर के दोनों जोन की बात करें, हर तरफ पुलिस के आला अफसरान, पुलिस के जवान के साथ, पीएससी के जवान के साथ पूरे शहर में चक्रमण करते दिखे। और साथ ही जो विशेष जो धनराम वो जो मिश्रित आबादी वाले जो क्षेत्र थे, वहां पे विशेष जो है ध्यान दिया गया उनके द्वारा। क्योंकि देखिए रमजान का माह भी चल रहा है, तो इसलिए भी जो मिश्रित आबादी वाले या जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, वहां पे पुलिस का ज्यादा फोकस था, वहां पे ज्यादा फोर्स डिप्लॉयमेंट की गई थी, जिसमें अर्धसैनिक बल भी थे और अगर हम बात करें पीएससी भी थी और साथ ही स्थानीय पुलिस के जवान भी थे और बराबर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में फ्लैग मार्च चल रहा था। तो बनारस को रात में ही
जो है हाई अलर्ट पर रख दिया गया था। बनारसी ने अगर हम बात करें पूरे पूर्वांचल को, तो पूरे पूर्वांचल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था और हर घटनाक्रम पे जो है पुलिस प्रशासन के लोग नजर बनाए हुए थे कि किसी भी कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। तो हम बनारस की बात करें, बनारस का ऐसा माहौल था, क्योंकि मैं बात करूं तो मैं देर रात में निकला था बनारस के विभिन्न इलाकों में, विशेषकर मैं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी मैंने टहल के देखा, तो तमाम जो मुस्लिम से नवयुवक जो हैं वो सड़कों पे एकजुट होकर बातचीत करते थे कि हालांकि उनको पुलिस द्वारा समझाइश दी जा रही थी, बताया जा रहा था कि आप लोग भीड़ ना लगाएं, क्योंकि रमजान का माह चल रहा है, जो आपको सामान लेना है, जो भी करना है, लेते हुए आप अपने घरों की ओर जाएं, सड़क पे भीड़ ना लगाएं। इस तरीके से समझाने का भी पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक उनको समझाया जा रहा था कि कहीं ऐसी अप्रिय घटना ना होने पाए, ऐसा कहीं कुछ होने ना पाए, उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा था। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। सत्यम, जरा एक बार जानकारी दीजिए कि कितने बजे जो है मुख्तार अंसारी का शव बांदा से रवाना होगा गाजीपुर के लिए, चूंकि लगातार सबकी नजरें बनी हुई हैं और पूरा अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इन सब के बीच क्या जो पोस्टमार्टम के लिए रात 12 बजे मुख्तार अंसारी का शव पहुंचा था, पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? देखिए, अगर मैं पोस्टमार्टम की बात करूं तो यहाँ के प्रशासन द्वारा जब बीती रात मुख्तार अंसारी के लड़के पहुंचे तो उनने खुद यह जानकारी दी थी कि जो पोस्टमार्टम होगा वो करीब 8 बजे के बाद ही जारी होगा, जो कि मजिस्ट्रेट और 5 पैनलों की जो डॉक्टर की टीम है, वीडियोग्राफी, उसकी निगरानी में ये पोस्टमार्टम किया जाएगा। बहरहाल अभी यह जानकारी नहीं दी गई है कि वाकई में अभी जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो चालू कर दी गई है, लेकिन अभी प्रथम दृष्टयांक यह अपडेट जो है नहीं दिया गया। बहरहाल कुछ समय बाद जरूर यह अपडेट मिल सकता है कि जो उनके जो पोस्टमार्टम है वो प्रक्रिया चालू हो चुकी है, क्योंकि लगभग 8 बजे के बाद में यह अनुमान जो है लगाया जा रहा है। और उनके जो लड़के हैं उनके द्वारा भी बीती रात लगभग 2 बजे के आसपास बताया गया था कि जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि 8 बजे के बाद में पंचनामा की प्रक्रिया के बाद में ये पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। जी बिल्कुल। और सुशील, गोरखपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर पुलिस प्रशासन भी किस तरह से चौकन्नी नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, तमाम उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं और खासकर पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वांचल में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, चूंकि डीजीपी की तरफ से कल रात में ही निर्देश जारी कर दिया गया था सभी पुलिस कप्तानों को, कमिश्नर को, कि पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था रखे जाए। चूंकि आज जो है जुम्मा है और जुम्मे की नमाज को लेकर के भी फ्लैग मार्च किया जाए, साथ ही जो है क्यूआरटी के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम को भी पूरी तरह से अलर्ट पे रखा जाए और वो सभी जगहों पर, ऐसे संवेदनशील जगहों पर मुस्तैद नजर आए। तो इसको लेकर के लगातार गश्त भी किया जा रहा है और जो पुलिस के कप्तान हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया जिले में जो है धारा 144 को लेकर के पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाई जाए और साथ ही पीस कमेटी के जो बैठक के जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ जो है फ्लैग मार्च किया जाए उन तमाम ऐसे इलाकों में जहां पर इस तरह की चीजें होने का आशंका रहता है। तो ऐसी जगह तमाम, अगर गोरखपुर की बात करें या फिर मऊ की, गाजीपुर, बनारस या तमाम अलग अलग जनपदों की बात करें उत्तर प्रदेश के, सभी जगहों पर तस्वीरें कुछ एक जैसी ही नजर आ रही हैं। सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है पुलिस के और जो है आरएएफ के जवान जो है जिले में पूरी तरह से फ्लैग मार्च कर रहे हैं। एसएसबी के जवान पूरी तरह से फ्लैग मार्च कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव को लेकर के तमाम अलग अलग जिलों में फोर्स पहले से ही तैनात थी, त्योहारों के मद्देनजर भी तैनात थी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जो है मेहनत पुलिस महकमा को नहीं करना पड़ेगा, फोर्स मौजूद है। बस फोर्स को जो है डिप्लॉयमेंट करके उन्हें अपने अलग अलग जगहों पर तैनात करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निर्देशित किया गया है और वो तस्वीरें देखने को कहते हैं कि मुख्तार अंसारी के बाद जो जीपी की तरफ जो निर्देशित किया गया है सुरक्षा को लेकर के, उसको लेकर के पूरी तरह से उसका पालन कराया जा रहा है सभी जनपदों के, प्रदेश के सभी जनपदों में, और यहाँ भी तस्वीरें उसी तरीके की देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। वाराणसी की अगर हम बात करें पंकज, तो वाराणसी के बारे में आपने बताया कि किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है सतर्क है और तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है पुख्ता किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर हम जिक्र करें मुख्तार अंसारी का, तो जिस तरह से जेल में रहते हुए उसने 3 बार चुनाव जीता है और एक जो है मुख्तार अंसारी का जो खौफ था वो जो है खासकर पूर्वांचल यूपी की हम बात करें तो लोगों में देखने को मिलता था। लेकिन इन सब के बीच आज फिलहाल अभी क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं गहरा आक्रोश है इसको लेके और कहीं ना कहीं वो गमजदा हैं, वो बहुत अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं।
मुख्तार अंसारी के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा। मुख्तार अंसारी को लोग गरीबों का मसीहा कहते थे, जैसे अभी हमारे सुशील जो गोरखपुर के साथी उन्होंने भी कहा, तो निश्चित तौर पे मुख्तार को गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था। पर हालांकि जिस तरीके से उसका जो कद था, वो आपराधिक का जिस तरीके से कार्यों में जो संलिप्त रहता था, उसको देखते हुए 65 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे। 8 में उसको जो है लंबी जो आजीवन कारावास तक की सजा हुई, 8 मुकदमों 21 की जो सुनवाई चल रही थी। तो उसको देखते हुए भी अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो मुख्तार का एक जो दबदबा था, पूरे पूर्वांचल की बात ना करें, अगर हम बात करें विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों में बात करें, वहां तक मुख्तार की जो पहुंच थी। अब पंजाब में भी जो मुख्तार का जो रसूख था वो देखा जा सकता था। पंजाब की जेल से भी वो कहीं ना कहीं अपने गैंग का संचालन करता दिखता था। तो ये निश्चित तौर पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद जो मुख्तार के खिलाफ जो केस थे, उसमें सरकार की ओर से लगातार जो पैरवी की गई, उसके परिणाम स्वरूप मुख्तार को इन 8 मामलों में जो है सजा हुई, आजीवन कारावास तक की सजा हुई, और 21 अन्य जो मामले थे उसमें भी जो बहुत तेजी से सुनवाई चल रही थी। इस तरीके की तमाम बातें हैं मुख्तार को लेके। तो मुख्तार का जाना कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो उसके अंदर जैसे मैंने बताया सत्यम, एक छोटा सा जवाब जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि मुख्तार के बेटे ने आरोप लगाया है जहर देने का। तो क्या इस मामले में भी अभी पुलिस कोई मामला दर्ज करके या फिर कोई जांच प्रक्रिया भी शुरू की गई है? जल्दी से जवाब। देखिए, मैं अगर इस पूरे मामले को लेकर के बात करूं तो बीते दिनों से ही ये लगातार आरोप खुद मुख्तार अंसारी के द्वारा लगाए जा रहे थे। और लगातार मैं अगर कल की बात करूं तो एक एमपी एमएलए कोर्ट में उनके वकील ने भी जानकारी अवगत कराई थी कि जो लगातार जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, उसी को लेकर के ठीक आज 29 मार्च को वह रिपोर्ट जेल अधीक्षक के द्वारा जो है मऊ जो एमपी एमएलए कोर्ट है वहां पर सौंपी जानी थी। लेकिन उसके बाद में जो घटनाक्रम पूरा हुआ तो उसके लिए तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार जिस तरीके से उनके जो परिजन है, परिजनों के द्वारा जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, तो साफ तौर से पोस्टमार्टम के बाद में ही ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार क्या पूरा मामला था, क्यों ये ऐसा नौबत आई, क्या ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का यानी इंतजार अभी करना है, और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या हार्ट अटैक से मौत हुई है या फिर वाकई में मुख्तार अंसारी को पॉइजन दिया जा रहा था। उसके बाद जो है जांच का विषय बनता है। फिलहाल